हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है DFCCL की, उसमें अब आपके पास लगभग 30 दिन बचे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 15 से भी स्टार्ट होती है तो भी आपके पास 5 दिन 10-15 दिन तो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे इधर उधर जाने। और ठीक है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको 100 नंबर चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, बुक्स कौन सी पढ़ना है अब आपको, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बुक्स और नोट्स की बात तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी अपन एक बार बात कर लेंगे। टॉपिक्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक बताए थे, लेकिन पिछली बार लिखे हुए नहीं थे। मैंने इस बार सारे टॉपिक्स आपको लिख के बता दिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स में आपको जो भी लोन वगैरह लिए हैं इन्होंने, भारत ने जितने भी लोन लिए ना, वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से जितने भी लोन लिए गए हैं वो सारे याद रखना है। और इसके अलावा DFC ने कहीं से लोन लिया है ना, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गेम्स में करंट अफेयर्स आएगा 3 नंबर के। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको PDF प्रोवाइड करा दी है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर नहीं किए तो। बुक के बारे में मैं कोशिश करूँगा आपको एक PDF प्रोवाइड करा दी जाए, जो जनवरी से लेके जून तक सारे करंट मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको करंट की जितनी बुक है वो, और पुरानी तो आपको पढ़ना ही है। प्रोडक्शन स्टेट मतलब कौन सा राज्य किस में अव्वल है ये आपको बताना है। मतलब अगर केला उत्पादन में कौन प्रथम है, ऐसा सारे, जैसे कि थोड़ा थोड़ा मैं आपके साइंस वाले पार्ट में करवा देता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ जो है आप कोशिश कीजिएगा, कर लीजिएगा, कहीं से ढूंढ के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। पॉलिटी के 3 क्वेश्चन आए थे, तो आप या तो लूसेंट की पॉलिटी पढ़ लीजिए, लूसेंट से। ठीक है, या फिर अरिहंत की बुक आती है, आपको पता है, ईयरली, उससे आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे, और वहाँ से आप पॉलिटी के नए क्वेश्चन भी जो बन रहे हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी आप छोड़ सकते हैं। हिस्ट्री में आप चाहें तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ सकते हैं लूसेंट की। ठीक है, और जियोग्राफी में तो नॉर्मल क्वेश्चन आया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पुरानी पढ़ रखी है तो रिवीजन कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अवार्ड, डिफेंस और कंप्यूटर, इसका एक अवार्ड का तो मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा, जितने भी अवार्ड मिले हैं 2021 में वो सारे। डिफेंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन आप, कंप्यूटर का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस के करंट अफेयर्स आए थे। ठीक है, डिफेंस से जो करंट आया था ना, वो पढ़ना है आपको। तो ये आप किसी का भी करंट लेके पढ़ सकते हैं, जैसे कि अड्डा का भी पढ़ सकते हैं आप, अगर इतना टाइम है आपके पास तो। अगर आप जल्दी पढ़ लेते हैं ना, तो 6 महीने की लास्ट PDF उठाइए और वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बने थे यहाँ से। ये आपको 12 नंबर वाला पार्ट कवर होता है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से 3 क्वेश्चन आए थे। तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ टेस्ट से। ठीक है, इमेज मतलब मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको वैसे ये तो अगर SSC वगैरह की तैयारी करेंगे तो आपको इनकी तो प्रैक्टिस होगी, ऑर्डर रैंकिंग की भी प्रैक्टिस होगी। हाँ, पजल की प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि एक पजल दोनों एग्जामों में ही एक। ठीक है, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन सिंपल आया था। सीरीज तो आपको पता है, ये नॉर्मल सीरीज आई थी, 1 क्वेश्चन इसका आया था। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो रीजनिंग में तो कोई बताने वाली बात नहीं है। ये सारे तो टॉपिक आप कवर कर ही लीजिएगा। ठीक है, स्टेशन डायरेक्शन से भी 1 क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो सेशन है उसी तरफ चलते हैं। मैथ्स में 24 नंबर का पार्ट है। ठीक है, आप देखिएगा, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए थे। अगर आप SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आया था, जैसा कि आपको पता है वो 30% पास होते हैं, 60% पास होते हैं, तो कितने परसेंट, ऐसा वाला जो वेन डायग्राम है वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन आया था, रेशो से 1 क्वेश्चन आया था, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम आप कन्फर्म करके जाइए। एवरेज से 1 क्वेश्चन आया था, एज से 1 क्वेश्चन आया था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, डिस्टेंस और टाइम से 2 क्वेश्चन आए थे, प्रायिकता से 3 क्वेश्चन आए थे। ये सिर्फ जो प्रायिकता आई थी ना और एडवांस मैथ्स आई थी, ये 2016 वाली एग्जाम में ही, 2018 वाली एग्जाम में सिर्फ जो आया था ना वो अर्थमेटिक आया था, याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे, और LCM SCF से 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए थे। लेकिन ये जो पोर्शन है ना SICI और परसेंटेज वाला, ये सिर्फ 2018 में आया है। ठीक है, और जो प्रायिकता जो एडवांस मैथ्स वाला पार्ट है ना, वो सिर्फ 2016 में आया है, याद रखिएगा। तो ये आपके 24 नंबर कवर होते हैं इससे। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये साइंस वाला पार्ट है, 24 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। वैज्ञानिक उपकरण, ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र, विज्ञान की शाखाएं, है ना, स्टडी जितनी भी होती है ना, चाहे केमिस्ट्री की हो, बायो की हो या फिर फिजिक्स की हो, सारी आपको पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट चेंज का 1 क्वेश्चन आया था, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, कार्य, इन सब के एग्जाम्पल पढ़ना है। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में, एक स्पेशल वीडियो बना रखा साइंस का, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो मेरी जहाँ तक अनुमान है 90+ या 95+ जनरल की कट ऑफ रहेगी, और बाकी डिपेंड करेगा पेपर के ऊपर। ठीक है,
डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, क्योंकि पोस्ट हो सकता है बड़ी है लेकिन कंपटीशन भी तो बड़ा है 2018 के मुकाबले। आपको पता हो 2018 में लास्ट पेपर हुआ था इसका, तो उससे कंपटीशन भी तो बड़ा था, और वो फर्स्ट टाइम एग्जाम थी ऐसी जिसमें लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब सब कुछ पता है। ठीक है, कस्टमर रिलेशन के बारे में भी लोगों को पता चल गया है, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के बारे में भी लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। जहाँ तक मेरी सोच है वहाँ तक तो 95 प्लस ही आप जनरल की कट ऑफ मान के चलिएगा। अगर पेपर सिंपल आता है और पेपर थोड़ा घुमावदार आ गया तो मे भी पॉसिबल है कि कट ऑफ कम जाए, और हो सकता है शिफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितनी शिफ्ट में एग्जाम लेते हैं ये। अगर एक शिफ्ट में हो जाती है तो कोई समस्या नहीं, और नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ ध्यान रखना पड़ेगी। तो फिर भी अपन मानते हैं कि 90 प्लस ही कट ऑफ जाएगी, 90 से नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, जनरल की आप मान के चलिए। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम, बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना है। जीके जीएस के लिए आप लूसेंट यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटी की। ठीक है, और मैंने आपको जैसे कि बताया अरिहंत की 2021 वाली बुक यूज़ कर सकते हैं। करंट जो है लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है आपको, पीडीएफ आप चाहें तो किसी की भी ले सकते हैं, अड्डा की ले सकते हैं, ग्रेडअप की ले सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपको किसी की भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दीजिए। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। गेम्स की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, पता हो तो आपको। बुक्स एंड ऑथर की मैं कोशिश करूँगा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, रीजनिंग के लिए क्या करना है आपको, ओनली टेस्ट प्रैक्टिस करना है, और जो आपको पता है कि ग्रेडअप में क्वेश्चन आते हैं 10-10 वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसके अलावा अगर आपको करना है तो। और अड्डा की टेस्ट सीरीज़ तो अच्छी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। अड्डा की टेस्ट सीरीज़ मैंने बाय करी है। ठीक है, अगर कोई ले रहा है तो मैं बता देता हूँ पहले। मैथ्स के टॉपिक्स तो आपको पता है RS अग्रवाल से कवर कर लीजिए, या फिर राकेश यादव सर की जो क्लास नोट्स हैं उससे पढ़ सकते हैं, इसके बाहर नहीं जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बुक बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं आपको वहाँ पे बुक भी दे दूँगा। अगर कोई ऑफलाइन करना चाहता है तो यूथ कॉम्पिटिशन की एक बुक है DFCCL की, 12 प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, लिंक आप वहाँ से बाय कर लीजिएगा, और आप चाहे तो ऑफलाइन भी कहीं से भी बाय कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, CRM साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, SK जाके सर की जो बुक है, टॉपिक मैंने बता दिए वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर लूसेंट की जो साइंस आती है उसमें भी ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक्स मैंने बताया वही पढ़िएगा, अभी तो इतना टाइम है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप रिवीजन कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। CRM के लिए पनेशिया फॉर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन चैनल 1, ठीक है, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, शायद 30-32 वीडियो हैं इनके, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं किसी चैनल का बुराई नहीं करता, ना ही मैं मुझे कोई इसी से कोई मतलब है। ठीक है, मैं जो अच्छा पढ़ाता है उसके बारे में बिल्कुल बात करता हूँ। ठीक है, और इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के मैं आपको 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाए। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स के 1500 क्वेश्चन होंगे लगभग जो एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि और CRM के लिए कोशिश करूँगा मैं भी अपनी PDF जो बना रहा हूँ वो 500 क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस के, तो वो प्रोवाइड करवा पाऊँ आपको। टेलीग्राम पे जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोशिश ही चल रही है ये सारी। मैं अकेला ही करता हूँ तो टाइम लगता है सारी चीज़ें करने में। ठीक है, इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते हैं।